हो गया महारानी का स्नान? 3 घंटे से कौन से उपटन लगा रही थी? अरे ज्योति, छुट्टी के दिन भी ना टाइम से खाना नहीं बनता घर पे। अरे मम्मी, इस बार तो ना रवि को मैंने पुलिस की धमकी तक दे दी। सारे हथकंडे अपना लिए। चल यहाँ से दफा हो। फिर भी तुझे मुश्किल लगी, एक बार ना अपनी भाभी को जरूर याद कर लेना। मैं भी 5 साल से अपने ससुराल वालों को अपना बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ। आज तो ना मैं बहुत ज़्यादा लेट होगी। संडे के दिन तो घर का काम तो लेट ही हो जाता है। सारे घर पे जो होते हैं, 1 बजने वाला है। खाना भी बनाना है अभी तो। एक अंजलि है, अपने ससुराल से लड़के ना आ जाती है। एक एक बंदे से ना काम बढ़ ही जाता है। चलो जल्दी से करती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ नहा के। खाना भी बनाना अभी तो। इस बार तो मम्मी रवि ने फोन पर सीधा सीधा ही मना कर दिया यहाँ पर आने के लिए। हर बार तो मम्मी जब भी मैं लड़कर आती हूँ ना, आप रवि को बुला के समझा देते हो, पर इस बार तो बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा वहां पर। तू खुद लड़के गई है तो वापस भी खुद ही आ जा। अब कोई बात नहीं अंजलि, तू भी अपने घर में बैठी है, तुझे भी क्या जरूरत है अपने आप जाने की? अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी, तू टेंशन मत ले। हो गया महारानी का स्नान? 3 घंटे से कौन से उपटन लगा रही थी? खाने पीने का तो दिखाई नहीं देता। सुबह से चाय पी रखी है 7 बजे से। मम्मी आपको पता तो है, आज संडे था तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, इसलिए लेट होगी। मम्मी खाना अभी बना देती हूँ। सुबह से पता नहीं कौन से रहती है। इसे ये नहीं कि चल बेटी 4 दिन के लिए आई है, उसकी सेवा तो ढंग से कर ले। एक इसकी किस्मत ऐसी है, माँ बाप ने खाली हाथ हिलाते हुए भेजा हुआ है, कुछ भी नहीं दहेज में दिया। यहाँ आके राज सुख भोग रही है। और एक मेरी बेटी है, कितना कुछ हमने दिया, फिर भी तेरे ससुराल वाले तो ना खुश ही नहीं होते किसी बात से। चल कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मुझे उनको ना सीधा करना आता है। कोई ना कोई हल निकालूंगी मैं। ठीक है मम्मी। अरे ज्योति, छुट्टी के दिन भी ना टाइम से खाना नहीं बनता घर पे। बताओ 1 बज गया, तू कब खाना बनाएगी और हम कब खाएंगे? अभी दाल चावल बना देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। चावल चोवल नहीं खाने मैंने। तू ना सीधी तरह रोटी बना ले, और अगर चाय पीनी है तो बता। आ गया आपको याद? सुबह से ना 6 बजे से काम ही कर रही हूँ, किसी ने पूछा नहीं चाय नाश्ता किया है कि नहीं। अब एक छुट्टी है, वो भी ना मैं तेरी सेवा में ही बिता दूं। चल जल्दी से खाना बना। ये देख, एक मेरा बेटा खुद बना के ला रहा है चाय। हमारी तो ना अंजलि बस किस्मत ही खराब है। बहू मिली वो नहीं ढंग की मिली, और जवाई मिला वो नहीं ढंग का। अरे मम्मी, इस बार तो ना रवि को मैंने पुलिस की धमकी तक दे दी। सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वो ना इस बार झुकने को ना बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चल कोई बात नहीं, अपने आप झुकेगा। ले चाय, ले आशु उठा ले। नहीं नहीं, ये तुम दोनों की चाय नहीं है। अंजलि ने तो पीनी नहीं, ये तो बेचारी खाने का वेट कर रही है कि कब बनेगा कब खाएगी बेचारी। इतनी भूख लग रही है, खाना खाने के ना बाद ही पीऊंगी चाय में। आप पी लो। अरे ज्योति, खाना थोड़ा जल्दी बना ले। ये लीजिए खाना। अरे तू फिर सूखी रोटी ले आई? तुझे पता है बिना घी के मैं रोटी नहीं खाता। अरे आपका ना बीपी बढ़ जाता है, इसलिए रोटी पर ना घी नहीं लगाया मैंने। अरे ज्योति, पहले इतना बीपी बढ़ा रहता है, और क्या बढ़ेगा? हर टाइम बस। अब ये क्या है? दाल में तो तूने नमक ही नहीं डाला बिल्कुल भी। सॉरी जी, नमक तो मैंने डाला था, आपको कम लग रहा है तो मैं नमक और ला देती हूँ। रोटी पे तूने घी नहीं लगाया, दाल में नमक कम डाल दिया, अब सारा कुछ ऊपर से डाल लूं अब? चल यहां से दफा हो। अरे ज्योति, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी तेरे? दिखा मुझे, दिखा।
भाभी, एक बात पूछूं आपसे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं ना जाने आपको बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया करती थी। पर अब सोचती हूँ कि आप इतना सब कुछ कैसे सहन कर लेते हो। क्या भाभी कभी गुस्सा होकर आपका घर छोड़कर जाने को मन नहीं करता? खुशी खुशी ना ऐसी जिंदगी कोई नहीं जीना चाहता अंजलि। मेरा भी मन करता है खुशियों को तलाशने का, पर मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती। मेरा अकेला भाई तो है, वो कितने समय रख लेगा मुझे। मेरा परिवार तो यही है, मुझे तो यही रहना है। ये मौका ना भगवान किसी विरले को ही देता है। तुम्हारे भैया गुस्से वाले हैं। जो जिंदगी की परेशानियां होती हैं ना, उन्हें ज़्यादा गुस्से वाला बना देती हैं। अगर मुझे गुस्से में बोल भी देते हैं ना, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। वो मेरी देखभाल भी बहुत करते हैं अंजलि। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ, वो मेरी देखभाल अच्छे से करते हैं। कौन नहीं चाहता हमें प्यार करने वाला पति मिले। जैसा भी हमें पति दिया है, तो हमें उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। हम लड़कियों को ना ऐसी शक्ति दी है जो हम घर टूटने से बचा सके। हम कितनी मुश्किलों से भागते रहेंगे अंजलि। तू भी मेरी मान तो अपने ससुराल वापस चली जा। एक बार ना अपने ससुराल को ना अपना बनाने की कोशिश कर अंजलि। फिर भी तुझे मुश्किल लगी, एक बार ना अपनी भाभी को जरूर याद कर लेना। मैं भी 5 साल से अपने ससुराल वालों को अपना बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ। चलो ठीक है मम्मी। अरे अंजलि, तू कहाँ जा रही है बेटा? मम्मी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस। अरे पागल हो गई है क्या? मम्मी आज से आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चिंता करनी है ना, तो भाभी की करो। क्यों, तेरी भाभी को क्या हो गया अब? मम्मी आप मेरी सास से तो बड़ी उम्मीद रखते हो कि वो आपकी बेटी को अपनी बेटी समझे, आपकी बेटी के सारे अधिकारों को समझे, और यही सब कुछ भाभी के लिए क्यों नहीं? अरे अंजलि, क्या हो गया तुझे? भैया आपसे भी ना मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नसीहत आप रवि को दे रहे हो ना, वही नसीहत आप अपने लिए भी याद रखें। भाभी का ध्यान रखो भैया। भाभी की सहनशीलता को उनकी कमजोरी मत समझो। एक भाभी ही है जिन्होंने पूरे परिवार को जोड़ कर रखा है। मम्मी अगर भाभी टूट गई तो ये परिवार टूटकर बिखर जाएगा। मम्मी आपकी दखलंदाजी की वजह से मेरा घर तो खराब हो ही रहा है। मम्मी ऐसा ना हो कि भैया का घर भी टूट जाए और मेरा भी। तो इसीलिए मम्मी आप ना भाभी को अपनी बेटी समझ के उनके साथ ही प्यार से रहना सीखो। और मैं अपने ससुराल में सब कुछ अपने आप ठीक कर लूंगी मम्मी। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है भैया, चलती हूँ अब मैं। ज्योति, चल उठ जा, हम ना दवाई लेने चलते हैं तेरी। नहीं जी मैं ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है दवाई की। ज्योति, अंजलि तो अपने घर चली गई है। और बेटा तू ऐसा कर, आज संडे है, दवाई लेने नहीं जाना तो मत जा। आशु के साथ कहीं घूमने चली जा। रात का खाना मैं बना के रखूंगी। क्या मम्मी, अंजलि घर चली गई? ड्रामेबाज जी, ये कोली क्या नाम लेके बैठी है? ये देख लो स्टोरी में ज्योति आंसू बहाने के लिए ये आशु ने कोई इसे धक्का नहीं मारा, कोई मारा नहीं है, और ये कोली चम्मच लेके बैठी है, आंसू के ड्रामे कर रही है। ये आंखों में पानी डाल डाल के रो रही थी कब से। तो दोस्तों आप सभी को ये हमारी स्टोरी जो है कैसी लगी कमेंट क्योंकि जैसा भी हम अपनी बहू के साथ करते हैं ना, वैसा ही हमारी बेटी के साथ होते हैं। और बहुत सारे लोग बेटी का घर खराब करते हैं, तो उनके घर में जो बहू आती है तो उसकी माँ भी वैसे ही दखल अंदाजी करती है। और हमारे घर में क्या है कि ज्योति ने कभी अपने मायके वालों की नहीं सुनी, और मैं कानों को हाथ लगा के बोलती हूँ कि मैं अंजलि के घर में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगी। और आप सभी से भी यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों का घर तभी बसता है यदि माँ कोई दखल अंदाजी नहीं करती। अपनी बेटी को सही शिक्षा दो, उसे सही समझाओ कि जो सास ससुर है तो वही उसके अब से माँ बाप है।
क्योंकि जो ससुराल होता है ना, मेरे हिसाब से वो एक तरह से किराए का घर होता है। उस घर को अपना बनाने के लिए बहू को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। और हमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से, फेसबुक पे मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा के नाम से। और एक हमारा और चैनल है यूट्यूब के ऊपर, मनचंदा पंजाबी फैमिली, उसके ऊपर एक अलग से स्टोरी आती है, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। बाय।